कभी सोचा है हमारे स्मार्ट डिवाइस वो सब एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? ये जो अदृश्य नेटवर्क है जो हमारी दुनिया को आपस में जोड़ रहे हैं, इनके पीछे आखिर है क्या? आज हम बात करेंगे कूजा की, एक ऐसा कमाल का टूल जो डेवलपर्स को हमारे कनेक्टेड भविष्य को बनाने से पहले ही उसे टेस्ट करने की पावर देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसी बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक पूरा स्मार्ट शहर जो अभी बना भी नहीं है, उसके अंदर जो हजारों लाखों सेंसर का नेटवर्क होगा, उसे कोई टेस्ट कैसे करेगा? ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही असल चुनौती है जिससे आईओटी डेवलपर्स हर रोज निपटते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आईओटी टेस्टिंग में आखिर दिक्कत क्या है। फिर हम कूजा से मिलेंगे, जानेंगे कि ये सिम्युलेटर असल में है क्या। इसके बाद देखेंगे कि कूजा इतनी रियलिस्टिक सिमुलेशन करता कैसे है, इसके सबसे पावरफुल फीचर्स क्या हैं, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये हमारे आईओटी के भविष्य के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले उस चुनौती की ही बात करते हैं। मतलब आईओटी टेस्टिंग में आखिर ऐसी क्या दुविधा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसे हल करने के लिए कूजा जैसे टूल की जरूरत आन पड़ी? देखिए, बात सीधी सी है। आज के समय में हमारी लगभग हर स्मार्ट चीज, चाहे वो घर की एक छोटी सी लाइट हो या फिर किसी बड़ी फैक्ट्री की भारी भरकम मशीनें, ये सब के सब इन्हीं वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स यानी WSNs पर ही तो चलते हैं। और इन्हें असल दुनिया में डिप्लॉय करने से पहले ये 100% पक्का करना पड़ता है कि ये हर हाल में बिना किसी फेलियर के काम करेंगे। और बस यहीं आकर डेवलपर्स एक बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। उनके पास दो रास्ते होते हैं। एक तरफ है रियल वर्ल्ड टेस्टिंग। ये है तो बहुत सटीक, पर इसमें पैसा और समय इतना लगता है कि पूछिए मत। और बड़े स्केल पर इसमें गड़बड़ी ढूंढना तो और भी मुश्किल है। दूसरी तरफ है बेसिक सॉफ्टवेयर सिमुलेशन। ये सस्ता है, तेज है, लेकिन अक्सर हकीकत से इसका कोई लेना देना ही नहीं होता। ये असली हार्डवेयर या नेटवर्क की मुश्किलों को समझ ही नहीं पाता। तो नतीजा क्या हुआ? डेवलपर्स दो अधूरे ऑप्शंस के बीच में ही अटके रह जाते हैं। और इसी दुविधा को हल करने के लिए एंट्री होती है कूजा की। तो चलिए आप समझते हैं कि ये है क्या और ये सिमुलेशन और असलियत के बीच की इस बड़ी खाई को भरता कैसे है। तो कूजा असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक नेटवर्क सिम्युलेटर है, पर ये कोई आम सिम्युलेटर नहीं है। इसे खास तौर पर बनाया गया है उन वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के लिए जो कॉन्टीकी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। अब ये कॉन्टीकी क्या है? ये एक बहुत ही पॉपुलर और हल्का ओएस है जो कई छोटे, कम पावर की खपत करने वाले आईओटी डिवाइसेस की जान है। कूजा का बस एक ही मिशन है, एक ही मकसद है, डेवलपर्स को एक ऐसा वर्चुअल टेस्टिंग ग्राउंड देना जो सॉफ्टवेयर सिमुलेशन की तरफ फ्लेक्सिबल और आसान तो हो, लेकिन उसके नतीजे उतने ही भरोसेमंद हों जितने असली हार्डवेयर पर टेस्टिंग करने से मिलते हैं। आप कह सकते हैं कि ये दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीज़ों को एक साथ ले आता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कूजा क्या करता है, पर सवाल ये है कि वो ये करता कैसे है। मतलब एक सिमुलेशन इतना ज्यादा रियलिस्टिक, इतना असली जैसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब इसकी एक बहुत ही अनोखी ताकत में छिपा है, और वो ताकत है क्रॉस लेवल सिमुलेशन। अब ये क्या चीज है? जरा सोचिए, ये एक ऐसी काबिलियत है जिससे एक ही समय में, एक ही एनवायरनमेंट में सिस्टम के अलग अलग लेवल्स को टेस्ट किया जा सकता है। मतलब एकदम हाई लेवल नेटवर्क से लेकर बिल्कुल लो लेवल मशीन कोड तक सब कुछ एक साथ। इससे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक फिल्म डायरेक्टर वाली एनालॉजी है। सोचिए, डायरेक्टर पहले पूरे बैटलफील्ड का एक वाइड एरियल शॉट लेता है। ये हो गया हमारा नेटवर्क लेवल। फिर वो किसी एक टुकड़ी पर जूम इन करता है। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। और आखिर में वो एक एक सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन दिखाता है, और ये है मशीन कोड लेवल। कूजा बिल्कुल यही करता है। नेटवर्क, ओएस और मशीन कोड तीनों लेयर्स को एक साथ सिम्युलेट करता है। और यही मल्टीलेयर अप्रोच कूजा को इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है। इसकी वजह से डेवलपर्स को पूरी तस्वीर, मतलब कंप्लीट पिक्चर मिलती है। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि नेटवर्क लेवल पे क्या हो रहा है, बल्कि वो हर एक डिवाइस के अंदर तक झांक कर देख सकते हैं। और जाहिर है, जब इतनी गहराई से टेस्टिंग होगी तो सिमुलेशन के नतीजे भी असलियत के बेहद करीब होंगे। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कूजा कैसे इतनी रियलिस्टिक सिमुलेशन करता है, पर अब सवाल ये है कि डेवलपर्स को इससे मिलता क्या है। चलिए अब इसके कुछ सबसे दमदार फीचर्स पर नजर डालते हैं। कूजा के पास 3 सबसे बड़े हथियार हैं। पहला है हार्डवेयर इन द लूप।
ये कमाल की चीज़ है। इससे आप एक असली फिजिकल सेंसर को अपने वर्चुअल सिम्युलेटेड नेटवर्क के अंदर डालकर टेस्ट कर सकते हैं। मतलब असलियत और सिम्युलेशन का एक परफेक्ट मिक्स। दूसरा है इसका हाई फिडेलिटी रेडियो मॉडल। ये बहुत सटीक तरीके से बताता है कि असली दुनिया में दीवारों से या दूसरी रुकावटों से वायरलेस सिग्नल पर क्या असर पड़ेगा। और तीसरा, इसके डिटेल्ड इंस्पेक्शन टूल्स। ये समझिए कि ये डेवलपर्स के लिए एक एक्स-रे विजन की तरह है, जो किसी भी बग की जड़ तक पहुंचने में उनकी मदद करते हैं। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। खूजा जैसे टूल्स का आखिर मतलब क्या है और ये IoT के भविष्य के लिए इतने ज़्यादा अहम क्यों हैं? देखिए, कूजा सिर्फ एक और सॉफ्टवेयर टूल नहीं है, ये भरोसेमंद IoT की नींव रखने जैसा है। चाहे स्मार्ट होम हो या फिर बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल डिप्लॉयमेंट, नेटवर्क फेल होने का रिस्क कोई नहीं ले सकता। और यहीं पर इस तरह की रियलिस्टिक टेस्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो आखिर में इसका निचोड़ क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि कूजा जैसे टूल्स नए आइडियाज़ को तेज़ी से हकीकत में बदलने में मदद करते हैं, डेवलपमेंट का खर्चा कम करते हैं और सबसे ज़रूरी बात, ऐसे मजबूत और भरोसेमंद नेटवर्क बनाते हैं जिन पर डिपेंड किया जा सके। इससे डेवलपर्स को वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो चीज़ उनके सिमुलेशन में चल रही है वो असल दुनिया में भी चलेगी। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए, जैसे जैसे हमारी फिजिकल और डिजिटल दुनिया एक दूसरे में घुल मिल रही हैं, जब हमारी गाड़ियां, हमारे घर, हमारे शहर, सब कुछ पूरी तरह से इन्हीं नेटवर्क्स पर निर्भर हो जाएगा, तब एक गलत, एक अवास्तविक सिमुलेशन की असली कीमत क्या होगी? शायद यही सवाल इस तरह की टेक्नोलॉजी के असली महत्व को सबसे अच्छे से बताता है।